नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। और इस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री, एयर फोर्स और नेवी में जॉब मिल जाती है। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करके आप इन सर्विसेज में ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। ये एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है और साल में 2 बार होता है। हर साल इस एग्जाम में 4 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं, जिनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो सीडीएस एग्जाम क्या है ये जानने के बाद में अब बारी ये जानने की है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए अब इस बारे में जानते हैं। नेशनलिटी क्राइटेरिया। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशंस पर भी गौर करना होगा, जो कि इस तरीके से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 साल से 24 साल तक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात हो तो कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमैरिड, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमैरिड, एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों चलते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए फॉर मैन मैरिड और अनमैरिड। विमेंस की बात करें तो अनमैरिड और इश्यूलेस डिवोर्सी और इश्यूलेस विडो चल सकता है। तो अब जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कौन सी स्टेजेस को क्लियर करना होगा। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना और इंटरव्यू में अपीयर होना। इन दोनों स्टेप्स को क्लियर करने के बाद आप इन जगहों में से किसी एक के लिए सिलेक्ट होंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा, एयरफोर्स एकेडमी बेगमपेट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो आइए अब रिटन टेस्ट की थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। ये टेस्ट 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, सेकंड पेपर जनरल नॉलेज का और थर्ड पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। हर पेपर के लिए ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है और हर पेपर के लिए 100 मार्क्स होते हैं। रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसे क्लियर करना होता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीडीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए कैंडिडेट का फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। इसमें आइज, हाइट और वेट रिलेटेड कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी बहुत सारी कंडीशंस होती है, जिन्हें क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले इससे जुड़ी हर कंडीशन और क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आइए अब आगे जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे की जानी चाहिए। अगर आप सीडीएस का रिटन एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इन टिप्स पर गौर कीजिए। क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर आंसर के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। इसीलिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स को याद रखिए। क्विक होने के साथ साथ आपका एक्यूरेट होना भी काफी जरूरी है, इसीलिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखिए। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस को बेटर बनाएं, ताकि आप पूरी तरीके से एग्जाम जैसा माहौल और चैलेंज को पा सके और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो सके। जनरल नॉलेज पेपर को क्रैक करने के लिए केवल मार्केट में मिलने वाली गाइड पर ही डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि एनसीईआरटी बुक्स की जरूर मदद लें। देश दुनिया की लेटेस्ट न्यूज से आपको अपडेट रहना होगा और हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक क्लियर होते ही रिविजन जरूर करें। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बने रहे और डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क और स्मार्ट परफॉर्मेंस देते रहे। तो दोस्तों, सीडीएस एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है। लेकिन सीडीएस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सी कंडीशंस शामिल है, जिन्हें अच्छे से समझ लेने के बाद ही आप इस एग्जाम की तैयारी में जुटे। को उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। तो आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो इस फील्ड में आना चाहता है, लेकिन उसके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ आगे मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में सवाल भेजते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा हमें ये भी बताते रहिए। धन्यवाद।